अपनी सुपर पावर की चकाचौंध में जितना चौधरीपन दिखाना है वो सारी दुनिया को दिखाओ, लेकिन कश्मीर पर बेहतर है खामोश हो जाओ। गजब बेइज्जती है। क्योंकि कश्मीर में जिसे तुम मसला कहते हो, जिसे तुम विवाद की नजर से देखते हो, वो हमारे घर का मामला है और पड़ोसियों को अपने घर में हस्तक्षेप करने की इजाजत हम नहीं देते। इसलिए बेहतर है कि कश्मीर के मसले से थोड़ा दूर हट जाओ। तुमको नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया में बड़े मसले पड़े, वहां जाकर टांग अड़ाओ, लेकिन कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, हमारी संप्रभुता का पवित्र हिस्सा है, यहां दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हारी नजर में जो विवाद है वो हमारे परिवार का मामला है और परिवार में रार हम किसी और के चलते होने नहीं देंगे। और ये मैसेज सिर्फ अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं है, उनके अलावा भी जो कोई ये समझता है कि भारत को कश्मीर पर मध्यस्थता की जरूरत है, वो ये बात समझ ले कि वो भारत के आत्मसम्मान, लोकतांत्रिक संप्रभुता का अपमान कर रहा है। ये मध्यस्थता की पेशकश जो है ये भारत के धैर्य को चुनौती देने वाली है और ऐसी जुर्रत भारत अमेरिका की दोस्ती में खलल पैदा कर सकती है। याद रखना डोनाल्ड ट्रंप, हमारी दोस्ती कीमती है, लेकिन हमारी संप्रभुता हमारे लिए उससे कहीं ज्यादा कीमती है। हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो फिर हम आंख दिखाना भी जानते हैं। इंदिरा गांधी ने दिखाई थी निक्सन को आंख, जब भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मसले पर वो इंदिरा गांधी से बकवास कर रहे थे। ऐसा ना हो कि इतिहास खुद को दोहरा ले। और वैसे भी ट्रंप कश्मीर का मसला जो है वो मियां बीवी और एक नापाक आशिक के खेल का है। उदाहरण के तौर पर लोगों को समझाते हैं जैसे एक सुखी पति पत्नी है, लेकिन एक दिन एक बिन बुलाया, एक तरफा, सनकी, पागल आशिक इनके बीच में घुसने की कोशिश करता है। बीवी कह रही है कि भैया हम मियां के साथ खुश हैं, मियां कह रहा है कि हम बीवी के साथ खुश हैं, दोनों कह रहे हैं कि भैया हम एक घर में हैं, घर में बर्तन लड़ते हैं, लेकिन हम आपस में निपट लेंगे। लेकिन पड़ोसी कह रहा नहीं, तुम्हारी बीवी हमको अच्छी लगती है, हम आएंगे, हमारे पास भेज दो। या कह रहा है कि नहीं, तुम्हारी बीवी खुश नहीं है, हम जाके शिकायत करेंगे थानेदार से। बीवी कह रही कि हम खुश हैं अपने घर में, लेकिन पड़ोसी का कह रहा है नहीं 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 भाई साहब, आप खुश नहीं है। अबे हम तय करेंगे कि हम खुश हैं या तुम तय करोगे, और अगर तुम तय करोगे तो फिर याद रखना कि तुम्हारे घर में जो है उसको भी हम अपने घर में उठा लाएंगे। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि ये जबरदस्ती आशिक वाली कहानी जो है ये फिल्मों में अच्छी लगती है कि तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में या भारत के साथ ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो पिक्चर में था कि शाहरुख खान ने सनी देओल को ठोक दिया था, रियल लाइफ में ऐसी मार मारेंगे ना कि दिमाग ठीक हो जाएगा। वैसे मार तो हमने मारी है पाकिस्तान को बड़ी गहरी, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अभी भी करा रहा है, और इसीलिए पापा ट्रंप की गोद में गया था। और पापा ट्रंप जो है उसके वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान तो तवाइफ के कोठे पर बैठने वाली उस औरत की तरह है कि जो ज्यादा पैसा फेंकेगा उसे गोद में चला जाएगा। पहले चाइना फेंक रहा था तो उधर नाच रहे थे, अब अमेरिका फेंक रहा है तो अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं। अपनी इतिहास को, अपने सांस्कृतिक अटूट संप्रभुता को समझता है और उसकी मजबूत नींव पर टिका है। और ऐसे में जब मियाँ बीवी राजी हैं तो पाकिस्तान या अमेरिका बेहतर है कि तुम भी काजी ना बनो, क्योंकि इस पवित्र बंधन में टांग अड़ाना हमारी दोस्ती पर भारी पड़ सकता है। भारत का रुख साफ है। 5 अगस्त साल 2019 को आर्टिकल 370 को जब भारत ने हटाया था तो दुनिया को यह बताया था कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है। यह फैसला भारत की संसद में लिया गया था। 140 करोड़ भारतीयों की आवाज थी, हमारी अखंडता का प्रतीक था। अब सिर्फ एक मुद्दा बाकी है, वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जितनी बात करनी है वहां पर होगी, लेकिन उसको लेकर भी हम कह रहे हैं कि उसको लेकर भी अमेरिका से हम बात नहीं करेंगे। अगर पीओके को लेकर भी हम बात करेंगे तो पाकिस्तान से करेंगे। पहले वो भी हमारा था, हमसे निकल कर गया है, हम आपस में बात कर लेंगे, हमारा पड़ोसी है, तुमको चौधरी क्यों बनना है? वो भी धरती हिंदुस्तान की है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है, हमारी बेवकूफी थी कि हम यूएन में चले गए थे, लेकिन अब वो गलती हम नहीं करेंगे। बात होगी तो पीओके पर होगी, लेकिन वो अमेरिका से नहीं, पाकिस्तान से होगी। कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी, और अगर चर्चा होगी, अगर कोई दखलंदाजी होगी तो भारत के प्रति इसे दुस्साहस के तौर पर देखा जाएगा, भारत की अखंडता को तोड़ने वाले कदम के तौर पर देखा जाएगा। और अमेरिका, एक बार तुम दुस्साहस कर चुके हो, बेहतर है कि अगली बार मत करो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं, न सिर्फ हास्यास्पद रहा बल्कि भारत की संप्रभुता पर तीखा हमला रहा। ट्रंप, जिन्हें लगता है कि भारत इस बकवास को सुनकर चुप रह लेगा, वो भूल जा रहे हैं कि भारत अब वैश्विक महाशक्ति है, आर्थिक ताकत है, सैन्य शक्ति का प्रतीक है। यह बयान पाकिस्तान को खुश करने की अमेरिका की सस्ती चाल हो सकती है कि चीन की गोद से पाकिस्तान कूद के अमेरिका के पाले में चला जाए, जो गया भी। लेकिन भारत के लिए कश्मीर कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। 2019 में भी अमेरिका ने नौटंकी की थी, तब भी हमने साफ साफ जवाब दिया था, लेकिन फिर वही गलती इस बार बर्दाश्त नहीं की जाए। कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत का आंतरिक मामला है। तुम्हारी मध्यस्थता की पेशकश न सिर्फ खारिज करते हैं, बल्कि तुम्हें एक आखिरी बार ये बता रहे हैं कि भारत के आत्मसम्मान पर चोट करने की कोशिश मत करो। अमेरिका, अपनी सीमा में रहो, वरना भारत जैसे मित्र को खोने का जोखिम उठाओगे तो बड़ा पछताओगे। हालांकि अमेरिका हमेशा ये डबल गेम खेलता है। अमेरिका को एक्चुअली पाकिस्तान से घंटा कोई लेना देना,
पाकिस्तान जिए मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो बात जानते हैं, एक, पाकिस्तान अगर जिंदा है तो वो कभी भी चीन के खिलाफ काम आ जाए। दूसरा, भारत मजबूत देश हो रहा, भारत के प्रधानमंत्री का गौरव बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर पाकिस्तान को ठोकने तक हमने जिस तरह से कड़े और बड़े फैसले लिए, वो बता रहे थे कि भारत अपनी सोच पर चलने वाला देश है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को शायद परेशान करती। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस बीच में कूद पड़े कि सारा क्रेडिट ले ले, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अगर कहीं गलती से मोदी साहब का कद बड़ा हो गया तो क्या वो अमेरिका के कद को चैलेंज करने लगेगा। ये सारी बातें उनको परेशान कर रही थी, क्योंकि भारत न्यूक्लियर तौर पर भी पाकिस्तान से निपट लेता। पाकिस्तान की आज फ्लाइट इधर उधर घूम रही है, आज ही भूकंप आ रहा है। भारत ने बताया नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बड़ा झटका जो है वो दे दिया है। रेडिएशन वेडिएशन की जो बातें चल रही हैं, अमेरिका जो कूद कूद के पाकिस्तान आ रहा है, ये सारी बातें बता रही है कि पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है और पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। भारत को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अमेरिका पाकिस्तान को अपने सामरिक हितों की कठपुतली बनाए, उसका हक है, पहले भी उसने किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग हो या चीन को घेरने की रणनीति, पाकिस्तान को हर बार वो अरबों रुपए देता है और उसके बाद कहता है नाचो, और पाकिस्तान नाचने लगता है जैसे पैसा मिलता है। शहबाज शरीफ के ट्वीट देख लीजिए, ऐसा लगता है कि पापा 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 कर रहे हैं, तुम ही हो माता पिता कर रहे हैं। ये उनका हिसाब किताब चल जाएगा। अमेरिका लादेन को पाकिस्तान ने घर में घुसकर मारेगा, पाकिस्तान सह रहा है, लेकिन हिंदुस्तान इस तरीके से काम नहीं करता। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब पहलगाम में हमला हुआ तो भारत ने हक्कानी से लेकर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद सबको बता दिया कि औकात में रहना, नहीं तो ये राफेल जो हमने खरीदे हैं, ये जो हमने S-400 लिया है, या हमने जो आकाश बनाया है, ब्रह्मोस हमारे पास है, ये आसमान में जाके चड्ढी सुखाने के लिए नहीं है। ये नहीं है कि आओ सैर करके चांद तक घूम के आते हैं, ये ठोकने के लिए। इसलिए हमारे साथ कायदे से। अमेरिका बेहतर है कि यह दोहरा खेल अब ना खेला जाए। भारत वो देश नहीं है जो तुम्हारी नीतियों के आगे सर झुकाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी सेना दुनिया की ताकतवर सेनाओं में शुमार है। हमारी कूटनीति वैश्विक मंच पर गूंजती है। भारत अमेरिका की मजबूत दोस्ती है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन दोस्ती एक तरफा नहीं है। अगर आप कश्मीर पर ज्यादा बोलोगे तो आप ये बात याद रखो कि आप कश्मीर पर बोलते बोलते भारत की दोस्ती खो बैठे। गजब बेइज्जती है। और बाकी पाकिस्तान को क्या ही कहना, पाकिस्तान की हरकतें दुनिया के सामने नंगी हो चुकी है। पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। सोशल मीडिया पर सबूत का जिक्र करके वो जीत का जश्न मना रहा है, उसे वो खुशफहमी मुबारक हो। भगवान गरीबी दे दे, लेकिन पाकिस्तान जैसे गलतफहमी ना दे और पाकिस्तान जैसा आतंक ना दे। पाकिस्तान की धरती आतंकिस्तान की धरती है, जहां पर केवल आतंकी पलते। कितने नाम लोगे? आपने लादेन को ठोक दिया, हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर, दाऊद इब्राहिम, तमाम ऐसे वैश्विक आतंकी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, और यही अमेरिका जो उन्हें वैश्विक आतंकी का दर्जा देता है वो उनका खर्चा उठाता है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद इकलौता मुल्क होगा जो अपने ही बच्चों को जिहाद करवाने की बात करता है। FATF की ग्रे लिस्ट में 4 साल रहा, उसके बावजूद अमेरिका पैसा दे रहा। हम समझते हैं क्यों दे रहा है। POK को उसने अवैध कब्जा कर रखा है, उसका हिसाब होगा। लेकिन अमेरिका से हम कहेंगे कि पाकिस्तान से दोस्ती बनाने या नोबेल पीस प्राइज पाने के चक्कर में कश्मीर को ढाल मत बनाओ। कुछ करना है तो जाके पाकिस्तान का इलाज कर दो। बदहाली है, भुखमरी है, अस्थिरता है, वो जाकर देखो। जो दोस्ती यारी में करना है वहां कर दो, हमसे कायदे से रहना। अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते कि POK कैसे पाकिस्तान के पास चला गया, एक्चुअली गया तो UN के चक्कर में ही था, लेकिन फिर भी आज हम समझा दे रहे हैं। पाकिस्तान का जन्म जो है 1947 में हुआ था, और पाकिस्तान के साथ ही POK का जन्म हो गया था। कैसे हुआ था? 1947 में बंटवारा हुआ। कश्मीर के राजा थे हरी सिंह साहब। शुरुआत में उनको लगा कि वो नवाब साहब हैं, अकेले देख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने फिर उन पर हमला कर दिया। हमला किया तो उन्होंने भारत से मदद मांगी, भारत के साथ ट्रीटी साइन की, कश्मीर पूरा भारत को दे दिया। भारत ने भी 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को शामिल किया, और उसके बाद पाकिस्तान को डंडा मारना शुरू किया। भारत लगातार पाकिस्तान को पीटता आया है। आजाद होने के बाद भी हमने तुरंत पीटना शुरू कर दिया था और दौड़ा दौड़ा के मारा। लेकिन इसके बाद एक बेवकूफ़ी हो गई कि हमने सीज फायर कर दिया और इस मामले को 1 जनवरी साल 1949 को UN में भेज दिया। ये गड़बड़ हो गया। UN ने कहा कि भैया जिसके पास जितना है उतना लेके बैठ जाओ, और उसका नुकसान जो है आज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 32% हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जैसे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, ये सारे इलाके हैं। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत के पास है, 32% हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास है, और एक हिस्सा अक्साई चीन का, वो चीन ने ले रखा है। इनका हिसाब भारत को करना है, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बता भी दिया है कि अब भारत धीरे धीरे तैयार हो गया है उस जगह पर जहां पर पुरानी सारी गलतियों को फिक्स किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये होगा। लेकिन फिर कहानी यही है कि इसमें अमेरिका चौधरी मत बनो। कश्मीर और कश्मीरी आज दोनों बहुत खुश हैं। आर्टिकल 370 के बाद चीजें बेहतर हुई हैं, पर्यटन बढ़ा है, स्कूल नए खुले हैं, अस्पताल नए बने हैं, सड़कें नए बनी हैं, रोजगार के अवसर है। कश्मीरी खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पाकिस्तान हमला इसीलिए करता है, और इस बार भी हिंदुओं को टारगेट इसीलिए किया था ताकि कश्मीर को हिंदुस्तान से काट दे। लेकिन उसकी साजिश नापाक हो गई, फेल हो गई। पूरा कश्मीर निकला और उसने कहा कि पाकिस्तान औकात में है। POK वाले कहने लगे कि भाई साहब हम गरीब बैठे हैं, तुम्हारे पास है, हमारा कुछ कर दो। जितना पैसा वहां आतंकी भेजने में करते हो उतने POK का विकास हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को POK से मतलब नहीं। पाकिस्तान को सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो जो दूसरे की बीवी है
वो उसके साथ खुश कैसे है? हमारी वाली बीवी भले भूखी नंगी बैठी है। पाकिस्तान की यही कहानी। पाकिस्तान को ये समझना है कि ये उदाहरण भले ही सुनने में हास्यास्पद हो, लेकिन हकीकत इससे परे। हकीकत ये है कि पीओके भी जल्द हम लेकर आएंगे, पीओके भी हम शामिल करेंगे। और अमेरिका, तुमने जो पैसे देकर सीजफायर करवाया है, बेहतर है कि अब तुम भी समझ जाओ। आज दोस्त के नाते हमने विरोध जताया है, लेकिन इस दोस्त को तुम खो दोगे अगर अपने लफ्जों को दोहराओगे। भारत कोई साधारण देश नहीं है, हजारों साल पुरानी सभ्यता है। हमारी दोस्ती दुनिया की मजबूत ताकतों में से एक है, लेकिन फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि हमारी संप्रभुता उससे भी पवित्र है। बेहतर है कि समझ लो, कश्मीर पर खामोश रहो। कश्मीर हमारा है और भारत का गर्व है, भारत की शान है। मध्यस्थता की पेशकश जो है उसे अपनी जेब में रखो। और भारत ये फिर से स्पष्ट कर रहा है कि कश्मीर कोई विवाद नहीं है, कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये हमारे घर का मामला, और घर के मामलों में पड़ोसी हस्तक्षेप नहीं करें। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री